दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं आज ये एक छोटा सा बेबी फ्रॉक या ए लाइन फ्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ और ये पैटर्न बहुत ही इजी है। ऊपर से शुरू होके नीचे यहाँ तक फिनिश हो गया है। एक संग बना है गले से और मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से। इस पैटर्न को बनाने में मेरा 125 ग्राम के लगभग बेबी वूल लगा है, 4 प्लाई ऊन जिसको हम बोलते हैं। और ये पैटर्न जो है मैंने गले से स्टार्ट किया है, सर्कुलर नीडल से बनाया है और ये जो नाप है ये 2 से 2.5 साल तक की लड़कियों का नाप है। बेबी गर्ल के लिए आप इसको बना सकती हैं। अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप ये नेक का स्टार्ट सेम रख के नीचे आप इसका ये जो फूल मैंने पत्तियों वाला बनाया है डिजाइन, इसको आप बढ़ाते हुए और लंबा बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको वर्धमान के लच्छी वाले बेबी ऊन से बनाया है। लगभग 125 ग्राम ऊन इसमें लगा है बेबी वूल और 9 नंबर के सर्कुलर नीडल से मैंने बनाया है। 5 बटन मैंने इसमें लगाए हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है वर्धमान का 4 प्लाई का ऊन, बेबी वूल जिसको बोलते हैं, और ये मैं बनाऊंगी 9 नंबर की सर्कुलर नीडल से। ऐसे प्रोजेक्ट सर्कुलर नीडल से बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई से भी बना सकती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 82 यानी कि 82 फंदे इसमें डाल लिए हैं। और ये इधर से ये फंदे पड़े हैं, ये हमारी राइट साइड है और जिधर से हम बिनना स्टार्ट करेंगे ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो इसको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे 7 सिलाई, जिससे कि राइट साइड पे हमारे 4 लाइन आ जाएगी। तो यहां से देखिए ऐसे सीधा सीधा बीनेंगे दोनों तरफ, सीधा सीधा 7 सिलाई। तो ये ऊपर के गले की पट्टी हमारी सबसे पहले बन जाएगी। ये देखिए, ये हमारी राइट साइड पे 1 2 3 4 लाइनिंग आ गई है बॉर्डर की। और रॉन्ग साइड पे एक ये नीचे का है जो हमारा उल्टा फंदा पड़ा है, इसको नहीं अगर हम काउंट करते हैं क्योंकि ये फंदे से है, तो 1 2 3 यानी टोटल 7 सिलाई मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे, जो साथ के साथ में फंदा भी बढ़ेगा और हमारा डिजाइन भी बनेगा। तो इसके लिए देखिए, 7 सिलाई बिनने के बाद अब ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए, यहाँ से पता चलता है कि ये हमारी राइट साइड है। तो अब सबसे पहले बटन पट्टी, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हो गई 7 हमारी बटन पट्टी के फंदे। और इसके बाद अब हमारा जो डिजाइन स्टार्ट होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, 1 2 3, ये 3 फंदा बिनने के बाद 2 का 1 करेंगे, तो 1 और 2 ऐसे बिनेंगे, इधर को 2 फंदे एक साथ, ये ऐसे इस तरह से सिलाई पे फंदा लपेट के जाली बनाएंगे और एक सीधा बिनेंगे। इसके बाद फिर से जाली बनाएंगे और ये देखिए, फंदा अपनी तरफ करके ऐसे जाली बनाना है हमको, लेकिन फंदा अपनी तरफ ऐसे करेंगे क्योंकि अगला फंदा हमको सिर्फ एक फंदा उल्टा बिनना है। ऊन पीछे करेंगे। देखिए, 7 फंदे हमने यहाँ पे बटन पट्टी के बीने, 3 फंदे सीधे बीने, 2 का 1 किया, एक जाली बनाया, एक सीधा बिनते हुए और एक जाली बनाया है, अगला फंदा हमने उल्टा बिना है। अब यही सेम चीज फिर से रिपीट करेंगे। अब यहां से देखिए, ये जो डिजाइन बनाया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे, फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से,
ऐसे जाली बनाएंगे, एक सीधा बीनेंगे, फिर से जाली बनाएंगे तो आगे से करके फंदा ऐसे लपेटेंगे क्योंकि अगला फंदा हमको उल्टा बिनना है। तो एक उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सादा। इसके बाद 2 का 1 करेंगे, ऐसे जाली बनाते हुए, ये देखिए सिलाई पे धागा लपेटते हुए एक सीधा बीनेंगे, ऊन आगे करके फिर से सिलाई पे फंदा लपेटेंगे, एक जाली बन गई, अगला फंदा उल्टा बीनेंगे, फिर से ऊन पीछे, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 का 1 करेंगे, ऐसे सिलाई पे फंदा लपेट के एक सीधा, फिर अपनी तरफ करके फिर से एक फंदा जाली के लिए लपेटेंगे और अगला फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 1 करेंगे, इस तरीके से 2 फंदा एक संग सीधा, सिलाई पे ऐसे फंदा लपेट के फिर से एक सीधा, ऊन आगे ऐसे एक उल्टा, फिर ऊन पीछे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 का 1, सिलाई पे फंदा लपेट के एक सीधा, ऊन आगे करके फिर से सिलाई पे फंदा लपेटेंगे और एक उल्टा, ऊन पीछे। अब देखिए ये लास्ट है हमारा, तो यहाँ पे 2 4 6 एक साथ हमारा बटन पट्टी का फंदा है और 2 4 6 हम सीधा बिनेंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 फंदा रखा था, लेकिन लास्ट में हमारा ये 6 फंदा है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गए बीच के फंदे। और ये जो 7 फंदे हैं बटन पट्टी के, तो अब यहाँ पे हम बटन होल भी बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा, 2 का 1 कर लीजिए, ऐसे ये बटन होल की जाली, और फिर यहाँ पे ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब रॉन्ग साइड से देखिए, 7 फंदे सीधे बिनेंगे जो हमारे बटन पट्टी की है। तो पहला फंदा उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए सीधे। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, जो 6 फंदे हमने सीधे बिने थे लास्ट में, उसको हम उल्टा बिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये एक फंदा जो हमने सीधी तरफ से उल्टा बिना था, इसको हम उल्टे तरफ से सीधा बिनेंगे, रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे, ऊन आगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जाली है, एक बीच का फंदा है, सबको हम उल्टा बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद उन पीछे करके जो एक फंदा हमने इधर से उल्टा बिना था, इसको हम सीधा बिनेंगे। ये देखिए, इसको हम सीधा बिनेंगे। फिर ऊन आगे, ये 3 फंदे
ऐसे। और ये जो हमने 2 का 1 किया था यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 उन पीछे। ये देखिए 7 फंदे के बाद हमने 2 का 1 किया था, एक जाली, तो ये हमारे फंदे। और एक ये जो फंदा इधर से हमने उल्टा बिना था इसको हम सीधा बिन देंगे। फिर बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे। एक फंदा जो हमने राइट साइड से उल्टा बिना था उसको रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे, पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए लास्ट का ये 7 फंदा बटन पट्टी का सीधा। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे 6 डिजाइन टोटल कंप्लीट बन गई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 डिजाइन हमारी बनी है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब 7 फंदे बटन पट्टी के, तो 2 3 4 5 6 7। और अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे के बाद 2 का 1 किया था, अब हम 2 फंदे के बाद 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए 1 2 और अब ये 2 का 1 करेंगे ऐसे। और ये जाली वाला फंदा भी सीधा बिन लेंगे और बीच के फंदे के दोनों किनारे हम जाली डालेंगे। तो ये देखिए ऊन आगे करके एक सीधा, फिर ऊन आगे करके एक सीधा। और ये जो उल्टा फंदा है हमारा इसको हम उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए 2 फंदे के बाद हमने 2 का 1 किया, जो जाली पहले थी उसको हमने एक सीधा बिना, फिर हमने जाली बनाई एक सीधा बिना, फिर एक जाली बना के एक सीधा बिना जो पिछली बार जाली थी, और जो उल्टा फंदा था उसको हमने उल्टा बिन लिया। अब सीधी तरफ से फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे, क्योंकि पिछली बार 7 फंदा था, इस बार 6 फंदे सीधे। अब 2 का 1 करेंगे फिर से ऐसे। ये देखिए ये जाली जो थी पिछली बार इसको हम सीधा बिन लेंगे। ऊन आगे करके फिर से एक सीधा, ऊन आगे करके फिर से एक सीधा, और ये जो उल्टा फंदा इसको हम उल्टा बिन लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 2 का 1 एक सीधा, ऊन आगे करके एक सीधा, ऊन आगे करके ये जो जाली थी देखिए पिछली बार की, इसको भी ऐसे हम सीधा बिन लेंगे और ये फंदा जो है इसको हम उल्टा बिन लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पूरा। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से 2 का 1 एक सीधा, ऊन आगे करके बीच वाला फंदा भी सीधा, फिर ऊन आगे करके ये जो दोनों जाली पड़ी है सेम बीच वाले फंदे के दोनों किनारे ही जाली पड़ेगी, और जो पिछली जाली थी वो देखिए सीधा बनेगा। ऊन आगे करके ये जो उल्टा था इसको उल्टा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 2 का 1 एक सीधा, ऊन आगे करके जाली, ये ऊन आगे करके फिर से जाली डालते हुए एक सीधा और अगला फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 6 और 2 का 1 एक सीधा, जो जाली थी पिछले बार की, ऊन आगे,
ये बीच का फंदा है, इसी के दोनों किनारों पे जाली पड़ेगी। तो एक सीधा, ऊन आगे, एक सीधा और अगला फंदा उल्टा। 1 2 3 4 5 और ये 6। जो इधर का फंदा है 6 फंदा वो सेम रहेगा। और ये बटन पट्टी के फंदे 1 2 3 4 5 6 7। रॉन्ग साइड से पिछली बार की ही तरह ये 7 फंदे बॉर्डर के, जो बटन पट्टी हमने बनाई है। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7, ऊन आगे करके 1 2 3 4 5 और ये 6। एक फंदा जो हमारा राइट साइड से उल्टा है ये सीधा। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो राइट साइड से एक उल्टा फंदा था उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बीनेंगे और ये बटन पट्टी के दोनों तरफ के फंदे भी सीधे बीनेंगे। ये सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लें। ये देखिए रॉन्ग साइड सेम कंप्लीट हो गया। फिर से राइट साइड में यहाँ किनारे के 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 2 फंदे का एक फंदा हमने करना है, तो अब इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, एक हम सीधा बीनेंगे, ये किनारे वाला। तो एक सीधा, अब इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए 2 जाली पड़ चुकी है तो 2 सीधा बीनेंगे, ऊन आगे करिए, एक सीधा, बीच वाला जो फंदा है फिर ऊन आगे करेंगे, 2 सीधा और ये उल्टा। तीसरी जाली हमारी पड़ रही है, इसी तरीके से 4 जाली पड़ेगी और ये लास्ट अगली बार ये 2 का 1 हो जाएगा। तो ये 4 जाली सेम इसी तरीके से अगली बार ये बीच में 3 फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर ये जाली पड़ेगा और ये उल्टा फंदा जहां सीधी तरफ से बन रहा है वहीं बनेगा हर बार और रॉन्ग साइड से सीधा बनेगा। तो अब देखिए आगे का 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए ये इस वाले फंदे के दोनों किनारों पे हम जाली डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सीधा और इसके बाद 2 सीधा, फिर ये उल्टा फंदा। तो ये जो हमने 2 का 1 किया इसको काउंट मत करिए, 1 2 ये सीधा, क्योंकि यहाँ पे हम ये लीप पैटर्न बना रहे हैं तो यहाँ पे ये फंदा हमारा घट रहा है और साथ के साथ 2 जाली पड़ रही है। तो एक जाली जो पड़ रही है वहां पे ये एक फंदा घट जा रहा है और इधर की जो एक जाली है इसी से हमारा ये फंदा भी बढ़ रहा है और नेक्स्ट से जो हम डाउन ये स्वेटर बना रहे हैं वो हमारा ये शेप भी लेगा। तो इस तरीके से आगे जाके हम स्लीव और फ्रंट एंड बैक का पार्ट डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से ये हमारा फंदा भी बढ़ रहा है एक तरफ से और एक तरफ से ये घट भी रहा है, प्लस हमारा डिजाइन भी बन रहा है। अब देखिए ये उल्टा, फिर से 1 2 3 4 और 5 सीधा। अब ये फिर से 2 का 1। अब देखिए फिर ये 5 फंदे हैं 2 का 1 करने के बाद, तो 2 सीधा, ऊन आगे, बीच का फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, फिर ये 2 सीधा। इसी तरीके से पूरी सिलाई हम बना लेंगे सेम इसी तरीके से। 5 फंदे बीच में, 2 का 1, फिर ये 5 फंदों के बीच का ये जो जाली पड़ रहा है 2 सीधा, 1 जाली, फिर बीच का फंदा और 2 सीधा और फिर ये उल्टा। इसी तरह से पूरी सिलाई रिपीट करते हुए इस डिजाइन को, और रॉन्ग साइड से सेम दोनों बटन पट्टी के फंदे सीधे, प्लस जो इधर से हम ये उल्टा बिन रहे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधा बिना जाएगा। तो ये सीधी सिलाई और प्लस उल्टी सिलाई एक जैसी। ये देखिए
यहाँ पे अब 1 2 3 जाली पड़ गई है और यहाँ एक फंदा अभी हमारा बचा है। तो अब यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बटन पट्टी के। और अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट हम ये 2 का 1 ऐसे करेंगे, ये जो हमारा स्टार्टिंग का है। फिर 1 2 और ये 3 फंदे बिनने के बाद ये हम जाली डालेंगे सेंटर वाले फंदे के दोनों तरफ। तो ये ऊन आगे करके ये सीधा और ऊन आगे करके अब यहाँ पे देखिए 3 सीधा है, तो ये 3 सीधा और ये उल्टा फंदा जो हमारे डिजाइन को डिवाइड कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये उल्टा। और अब सेंटर में हमारे 1 2 3 और ये 4 फंदे बचे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 सीधा ऊन आगे। अब देखिए ये जाली 1 और ये दूसरी जाली 1 2 3 सीधा, बीच में ये 1 उल्टा। फिर से ये देखिए 4 सीधा 2 का 1। फिर ये देखिए यहाँ पे अब ये 4 फंदे हमारे हो जाएंगे इस बार। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1, ये 3 और ये जाली करके ये 4 हो गए। चौथी जाली हमारी है और यहाँ पे किनारे पे ये जो 6 फंदे हैं देखिए ये इसी तरीके से चल रहा है। 1 उल्टा के बाद ये 6 फंदे सीधे और ये बटन पट्टी के फंदे। पूरी बिनाई इसी तरीके से, ये सिलाई और उल्टी सिलाई भी इसी तरीके से। ये देखिए जो राइट साइड से उल्टा फंदा है, रॉन्ग साइड से सीधा, तो ये 1 फंदे सीधे आपको दिखेंगे और बाकी हमारे सारे रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे हैं। इसी तरीके से इसको हम बना लेंगे। 1 उल्टा यहाँ पे 1 2 3 4, इसके बाद 2 का 1, फिर 1 2 3 ऊन आगे करके 1 जाली, फिर ऊन आगे करके ये जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे 1 2 3 और ये उल्टा। इसी तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सेम पैटर्न, उल्टा जहां है वहां पे हम सीधा बीनेंगे, दोनों बटन पट्टी के फंदे सीधे बीनेंगे, बाकी सारा उल्टा। ये देखिए यहाँ पे सारे फंदे हमारे घट चुके हैं, तो ये एक डिजाइन अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे सेम पैटर्न इधर की तरफ हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो उल्टा फंदा है ये अपनी जगह रहेगा। अब इस उल्टे फंदे के इस तरफ जो डिजाइन पड़ रही थी सेम यही डिजाइन इस तरफ पड़ेगी, थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे ये जहां उल्टा फंदा था इधर की तरफ हम कोई फंदा नहीं घटा रहे थे, तो अब इधर की तरफ हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसके बाद घटाएंगे। अब ये जो 4 फंदे हमारे बचे हैं इन 4 फंदों में हमारी डिजाइन सेट होगी। तो अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे। और अब उल्टा फंदा जहां तक है वहां तक अब इधर का हम सीधा बीनेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फंदा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इन 10 फंदों को सीधा बिनना है, हर बार सीधी तरफ से और उल्टे तरफ से उल्टा। जैसे यहाँ लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे थे और यहाँ हमने 3 फंदे से डिजाइन स्टार्ट किया था, लेकिन अब यहाँ हमारे टोटल ये 10 फंदे हैं और यहाँ पे हमारी डिजाइन अब इस तरफ को बनेगी। तो वो देखिए ये उल्टा फंदा, इसको हम ऐसे ही बिनेंगे। ये हमारे 2 डिजाइनों के बीच का यहाँ से डिवीजन है। अभी ये हमने देखिए यहाँ पे एक जाली डाल के जस्ट उल्टा बिनने के बाद फिर हमने पैटर्न स्टार्ट किया था। अब यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा।
तो अब देखिए ऐसे एक फंदा जाली के लिए बनाएंगे, एक उल्टा के जस्ट बाद ऐसे एक फंदा लपेट लिया जाली के लिए, एक सीधा, फिर से फंदा लपेट लीजिए सिलाई पे और ये एक और दो ऐसे इधर की तरफ सीधा। अब देखिए यहां पे अब सारे फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। स्टार्टिंग में ये 10 फंदा था और अब ये 11 फंदा है। ये उल्टा, सिलाई पे फंदा लपेट के जाली के लिए एक सीधा, फिर से लपेट के अब देखिए 2 फंदे यहां हम घटाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले इधर की तरफ फंदा घटाया है, जाली बनाया, ये सीधा फंदा और यहाँ जाली बनाते हुए उल्टा फंदा बीना था। अब वही यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये उल्टे फंदे के संग जाली, एक सीधा, फिर ये जाली डालेंगे और अब ये 2 का 1 करेंगे हम इस तरफ को। तो ये हम 2 फंदे ऐसे लेके पलट लेंगे और पीछे की तरफ ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर से 11 फंदा बीनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जो 12वां फंदा है हमारा उल्टा फंदा, इसको बिन लेंगे। इसके बाद हम अपनी अगली डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो उन पीछे ऐसे लपेट के सिलाई पे एक सीधा, फिर से सिलाई पे फंदा लपेटिए और ये 2 का 1। इसके बाद फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उन आगे ये उल्टा फंदा 12, सिलाई पे फंदा लपेटेंगे, जस्ट उल्टा के बाद एक सीधा, फिर से लपेटिए और 2 का 1। ये देखिए एक फंदा, ये जो 4 फंदे के बीच का एक फंदा बचा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये जो जाली पड़ रही थी ये 7वां फंदा है, 8 9 10 और ये 11। उन आगे ये देखिए ये उल्टा, उन पीछे सिलाई पे फंदे लपेट के एक सीधा, फिर फंदा लपेट के 2 का 1। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उन आगे ये उल्टा, सिलाई पे फंदा लपेटेंगे। अब देखिए ये 6 फंदों पे हमारी डिजाइन पड़ेगी। तो ये एक सीधा, उन लपेट के फिर से ये 2 का 1 और अब यहाँ पे 3 फंदा सीधा। तो ये 1 2 और ये 3 सीधा और ये 2 4 6 और एक ये 7, ये हमारा बॉर्डर का फंदा, बटन पट्टी का फंदा। तो अब यहां से हमारी दूसरी सिलाई, दूसरी डिजाइन स्टार्ट हो गई है। रॉन्ग साइड से फिर से हम सेम करेंगे। जो हमारा सीधा फंदा, इधर से उल्टा फंदा है, वो हम रॉन्ग साइड से सीधा बीनेंगे। देखिए अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये डिजाइन बनने के बाद। तो ये यहां से ये एक सीधा फंदा है, बाकी सारे फंदे उल्टे हैं और ये दोनों पट्टियों के फंदे सीधे हैं। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डिजाइन हमारी बन गई और अब याद रखिएगा हर डिजाइन में हमारे यहाँ पे 4-4 फंदे बढ़ते गए हैं। तो ये 6 डिजाइन हमारी पड़ी है और 4-4 फंदे हर बार 6 डिजाइन में हमारी ये
ये पत्तियों में बढ़ी है और यहाँ का ये 4 फंदा जो है इसमें घटा है। तो 4 ये 4 ये 4 ये 4 4 और 4 ये फंदे एक साइड के बढ़े हैं और एक साइड के जो डिजाइन के संग हम फंदे घटाते जा रहे हैं वो घटता जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7। अब ये किनारे वाले फंदे फिर से उल्टा फंदा जहां तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। स्टार्टिंग के 7 फंदे ये हमारे बॉर्डर वाले और 10 फंदे ये, इसको हमने सीधा बिनना है। अब यहां से देखिए ये जो उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बिनेंगे। ऊन पीछे करिए। अब यहाँ जो हमने जाली डाली थी इस फंदे के देखिए दोनों किनारों पे, तो अब एक सीधा ऊन आगे करके ये भी एक सीधा और फिर ऊन आगे करके एक सीधा और यहाँ पे 2 का 1 इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पिछली बार 11 फंदे थे, इस बार 10 फंदे हैं क्योंकि यहाँ पे एक फंदा हमने घटा लिया। अब फिर से देखिए एक उल्टा ऊन पीछे करेंगे। ये जो जाली हमने डाली थी और ये जाली ये हमारा सेंटर है, तो अब इसको हम सीधा बिनेंगे। इस सेंटर वाले फंदे के दोनों किनारों पे जाली डालेंगे और इसको सीधा बिनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो ये सीधा ऊन आगे सीधा फंदा, फिर ऊन आगे ये जाली और ये एक सीधा। अब यहाँ ये 2 का 1 इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे। देखिए यहां से ये घट रहा है, ये इसके बाद 10 फंदे हमने सीधे बिने, अगला फंदा उल्टा, ऊन पीछे करके एक सीधा जो हमने पिछली बार जाली बनाया था, ऊन अपनी तरफ करिए, एक सीधा, ऊन फिर अपनी तरफ करें। आप ऊन ऐसे भी लपेट सकती हैं जैसे आपको सुविधा हो, मैं ऐसे कर रही हूं। तो ये एक सीधा और फिर ये 2 का 1 इस तरीके से। इसी तरीके से ये वाली लाइन फिर से कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सेम जो हमारा पैटर्न चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 जाली बन गई है। इस वाले भी पैटर्न में 4 जाली ही बनेगी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 ये 7 फंदे और टोटल उधर के 10 फंदे, इसको हमने सीधा बिनना है, यानी कि 17 फंदे हम सीधे बिनेंगे। तो ये 7 फंदा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये स्टार्टिंग का इस तरह से। अब उल्टा फंदा जो हमारा है इसको हम इसी तरीके से, देखिए ये उल्टा ऊन पीछे करके, अब देखिए यहाँ पे 2 सीधा होगा, यहाँ जाली डालेंगे, यहाँ जाली डालेंगे और ये 2 सीधा और यहाँ 2 का 1, तो 2 सीधा बिन लेते हैं। ऊन आगे करके जाली बनाएंगे, फिर ऊन आगे करके जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधे, 1 2 और यहाँ 2 का 1। ये तीसरी जाली हमारी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब बीच में ये 9 फंदे हो गए, एक उल्टा और अब फिर वही सेम पैटर्न हमारा, 2 सीधा, इस फंदे के दोनों किनारे जाली, फिर 2 सीधा, फिर 2 का 1, पूरी सिलाई इसी तरीके से। बीच में 9 फंदे हमारे सीधे, तो ये हमने जाली डाली 1, दूसरी जाली डालते हुए 2 सीधा और ये 2 का 1,
फिर से 9 सीधा बीनेंगे, एक उल्टा बीनेंगे और फिर यही सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारी तीसरी जाली है। साथ के साथ यहाँ पे देखिए ये फंदा हमारा घट रहा है, इस बार ये घटेगा, फिर जब हम चौथी जाली बनाएंगे तो ये घटेगा, तो ये भी पूरा घटते हुए यहाँ तक आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था, ये पूरे फंदे घटते हुए जितने ये 3 फंदे बचे थे वो यहाँ पे कवर हो गए। इसी तरीके से ये वाली जब पत्ती बन रही है तो यहाँ पे ये फंदे कवर हो जाएंगे। तो ये इसी तरह पैटर्न बना लेते हैं और रॉन्ग साइड से फिर सेम सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा और दोनों बटन पट्टियां सीधी। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 जाली पड़ चुकी है। अब चौथी जाली यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 उल्टा फंदा। 3 जाली पड़ चुकी है तो अब हम 3 सीधा बीनेंगे। पहले 1 2 3 ऊन आगे करेंगे, जाली इन दोनों के अगल बगल, तो पहला जाली ये ऐसे सीधा, फिर एक फंदा जाली आगे करके ऊन आगे करके 1 2 3 फंदे फिर से सीधे, तो दूसरी जाली पड़ जाएगी और फिर ये 2 का 1। ये देखिए ये चौथी जाली अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब बीच में जो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे बचे। ये देखिए अब यहाँ से ये घट रहा है, यहाँ ये घट रहा है और ये हमारे अब 8 फंदे बचे। और ये उल्टा फंदा बिनने के बाद फिर से अब इस साइड की डिजाइन। अब देखिए एक बार हमारा डिजाइन जो है इसके इधर पड़ा था, अब इसी उल्टे फंदे के दूसरी तरफ हमारी ये डिजाइन पड़ रही है। तो 1 2 3 सीधा, ऊन आगे करके एक जाली, फिर ऊन आगे करके एक जाली डालते हुए 1 2 3 सीधा और ये 2 का 1, बीच में 8 सीधा। ये देखिए 8 सीधा, एक उल्टा, 3 सीधा, फिर एक जाली, एक ये बीच का सेंटर जो है, फिर एक जाली और 3 सीधा और 2 का 1। इसी इतने फंदे को आपको रिपीट करते जाना है लास्ट तक। और उल्टी सिलाई फिर से सेम। देखिए ये जो ये एक फंदा आ रहा है ये सीधा, बाकी उल्टे, और ये दोनों साइड के फंदे सीधे जो बटन पट्टी के हैं। ये देखिए ये इतना 2 डिजाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये 2 डिजाइन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये फंदा जो है देखिए यहाँ पे लास्ट जो 3 फंदे इधर बचे थे यहाँ तक ये फंदे, और ये घटते घटते 4 जाली में खत्म हो गया है। और अब ये बटन पट्टी का फंदा बचा है। अब यहाँ से हमारा फिर से पहला वाला डिजाइन स्टार्ट होगा। और ये डिजाइन जो हमारा स्टार्ट होगा, देखिए पहली बार हमने ये 3 फंदा सीधा बिनने के बाद ये डिजाइन स्टार्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे बढ़ चुके हैं। यहाँ के ये 4 फंदे अगर आप देखिए तो यहाँ ये घट गया है, तो इधर का काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये 4 फंदा हमारा बढ़ गया है। तो और ये 3 फंदे, तो अब हमारी जो डिजाइन स्टार्ट होगी अगर आप फंदे के हिसाब से देखिए तो 7 फंदे के बाद, और अगर ऐसे अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक उल्टे फंदे के दोनों किनारों पे हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। ये उल्टा फंदा, यहाँ पे ये 3 फंदे रहेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। और इसके बाद जब हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे तो इस उल्टे फंदे के इधर से ये 3 फंदा। तो इसी तरीके से एक बार ये दोनों पैटर्न हम बनाते हुए स्लीव तक का घटाई जहां से हम करेंगे, पार्ट डिवाइड करेंगे, वहां तक टोटल 5 डिजाइन हमारी पड़ेगी। तो ये 1 ये 2 हो चुका है। तीसरा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमारा डिजाइन फिर इधर को घटेगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3
4, 5, 6 और ये 7 बॉर्डर के। और अब देखिए 3 फंदे हमने पहले स्टार्टिंग में बीने थे, तो ये 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने जो जाली डाल के बढ़ाए हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए ये उल्टे के पहले ये हमारे 3 फंदे बचे। अब यहाँ हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 2 का 1 ऊन आगे करके एक सीधा, और ये जो जाली का फंदा है तो ये देखिए आप ऐसे करके बीनिए या ऐसे जाली लपेटिए, यहाँ पे ये उल्टा। अब देखिए पिछली बार हमने यहाँ पे बीच में 11 फंदे बीने थे, अब 4 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, तो ये 3 फंदा रहने तक हम देखिए जो काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक ये 15, टोटल 15 फंदे अब हमारे हो गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 फंदा के बाद देखिए ये उल्टा फंदा बीच का, ये 3 फंदे बचे। अब हमारी अगली डिजाइन बनेगी। तो अगर आपको आगे पत्तियों की डिजाइन बनाने में डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बस ये याद रखिए कि ये जो हमारा एक उल्टा फंदा है, इसके 3 फंदे इधर से ये वाली डिजाइन पड़ेगी, और जब ये 4 जाली कंप्लीट हो जाएगी तो इस उल्टे फंदे के 3 फंदे इधर से इधर की जाली पड़ेगी, जब हम इधर का 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 ऊन आगे करके एक सीधा, ऊन आगे करके ये जाली बना लीजिए और एक ये उल्टा, और फिर से 1, 2, 3, ये देखिए यहां से 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब देखिए ये 3 फंदा बचा, फिर से इधर को हम करेंगे। ये 2 का 1 ऊन आगे करके, चाहे जैसे आपको यहाँ फंदा बढ़ाना है, एक फंदा बढ़ा लीजिए अपनी तरफ ऊन करके, एक जाली ऐसे, और ये उल्टा फंदा। ये देखिए ये तीसरी डिजाइन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। टोटल 5 डिजाइन हमारी बनेगी। एक हमने स्टार्टिंग में देखिए यहाँ से आप देखिए एक इधर को बनाया, फिर इधर को, अब ये डिजाइन इधर को बनेगी, फिर दूसरी इधर, फिर इधर, यानी टोटल 5 डिजाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम फ्रंट एंड बैक अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 1, 2 हो चुका है, टोटल 5 डिजाइन। ये देखिए ये इतना कंप्लीट करने के बाद ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5वीं डिजाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 जाली पड़ चुकी है। यहाँ अब टोटल हमारे पास जो है 202 यानी कि 202 फंदे हो गए हैं। यहाँ मैंने पिन लगा लिया है, मैंने पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। जो पार्ट मैंने डिवाइड किए हैं वो देखिए, फ्रंट 32 यानी कि 32 फंदे, स्लीव 45 यानी कि 45 फंदे, और जो बैक है वो है 48 यानी कि 48 फंदे। तो ये इतना पार्ट हमारा अब डिवाइड होगा। तो बिनाई अभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमको स्लीव का बॉर्डर बनाना है। तो इसके लिए देखिए अब हम इसको फिर से बिनना स्टार्ट करेंगे। पिन मैंने याद के लिए लगा दिया है, आप चाहें तो काउंट करते हुए भी बना सकती हैं। तो और यहाँ पे देखिए मैंने बटन होल बनाया है। ये जो मेरा 12 लाइन कंप्लीट हो गया, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, यहाँ से यहाँ तक ये 12 लाइन कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने ये बटन होल बनाया है। आप चाहें और ज्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, आपके ऊपर है। तो ये देखिए अब फिर से यहां से 7 फंदे हम ये जो बिन रहे हैं, 4, 5, 6
और ये 7। अब यहाँ पे हमारी डिजाइन जो स्टार्ट हो रही है, ये जो उल्टे फंदे के पास में यहाँ से ये 3 फंदे, ये हम डिजाइन डालेंगे, इतना डिजाइन हम डालेंगे और इतना जो है हमारा ये सीधा जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, एक, ये जो 7 फंदे हैं देखिए, 2 4 6 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ये 25 फंदे अब यहाँ से यहाँ तक हो गए। एक उल्टा ये 26 और पिन के पहले तक देखिए 27 28 29 30 31, सॉरी ये है 27 28 29 30 31 और 32, ये इतने हैं फंदे। ये उल्टा हो गया। अब यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ये देखिए, सिलाई पे फंदा लपेट के एक सीधा, फिर सिलाई पे फंदा लपेट के ये हम 2 का 1 करेंगे। ये अब यहाँ पे 3 फंदा हमारा बचा, इसको हम सीधा बिन लेंगे। तो ये टोटल 32 फंदे जो हैं हमारे फ्रंट के हो गए। ऐसे ये इधर कर लेते हैं पिन। और अब ये जो 45 फंदे हैं टोटल, इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ बीच में हम डिजाइन नहीं डालेंगे। यहाँ हमने डिजाइन डाली है, लेकिन ये जो स्लीव का पोर्शन है 45 फंदे यानी कि 45 फंदे, यहाँ पे ये हम अब डिजाइन नहीं स्टार्ट करेंगे। इसको हम टोटल ऐसे सीधा सीधा बना देंगे। पैंतालीस फंदे मैंने पिन लगा के डिवाइड कर लिया है। आप भी चाहें तो ऐसे पिन लगा के डिवाइड कर ले, या आप काउंट करते हुए इस तरीके से बिन सकती हैं। तो ये देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिए, मैं कोई डिजाइन यहाँ पे नहीं डालूंगी। ये हमारा देखिए, ये जो पैटर्न है, ये पूरा होने के बाद ये देखिए, ये जो उल्टा है इसको भी हम ऐसे सीधा बिन देंगे और यहाँ कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, इसको भी हम सीधा बिन देंगे। ये देखिए, टोटल 45 फंदे हमने सीधे सीधे बिन लिए। अब ये बैक में हमारा जो डिजाइन आएगा, ये 2, इन डिजाइन को हम बना लेंगे। इन डिजाइन को हम बनाएंगे और फिर ये 45 फंदे जो इधर है, इसको भी हम सीधा बिन देंगे। तो अब यहां से देखिए, ये देखिए, ये 10 फंदे हमने बिन लिए, 2 4 6 8 10। इसके बाद आया ये उल्टा फंदा और अब यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से एक सीधा, फिर ऐसे जाली डालते हुए 2 का 1, जैसे अभी तक हम ये पत्तियों वाली डिजाइन बना रहे हैं। फिर बीच के फंदे बिन लेंगे, आपको अगर डिजाइन समझ में ना आए तो आप बस ये याद रखिए कि जो उल्टा फंदा 1 है, उसके जस्ट पहले और बाद इन्हीं जगहों पे डिजाइन पड़ रही है। तो पहले हमने डिजाइन डाल लिया है इसके पिछली बार, और अब हम ये जो उल्टा फंदा है उसके बाद में डिजाइन डालेंगे, जो 3 फंदे लेके डिजाइन हमारी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बैक के 48 फंदे टोटल हमारे इस तरह से सेट होंगे। ये हो गया, ये उल्टा फंदा बिन लेंगे। अब
ऐसे सिलाई पे फंदा लपेट के एक सीधा, फिर से लपेट के 2 का एक, और फिर 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे ऐसे, फिर ये जो 45 फंदे हैं इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये देखिए जो उल्टा फंदा आया इसको भी ऐसे सीधा, जो 6 डिजाइन हमने डाली थी, 2 फ्रंट के लिए, एक स्लीव के लिए और 2 बैक के लिए, तो इस तरह से हमारी जो 6 डिजाइन है वो सेट हुई है। तो ये एक स्लीव की जो डिजाइन है, अब इस पे हम कोई डिजाइन आगे से नहीं बनाएंगे और फ्रंट एंड बैक में हमारी डिजाइन सेम सेट होती रहेगी। तो ये देखिए इस तरह से स्लीव का पार्ट ये हो गया। इस तरह से अब ये पिन इस तरह से मैंने लगाया है, और अब ये जो हमारा है यहां से देखिए ये फ्रंट का पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे के बाद ये हमारा उल्टा फंदा। अब यहां से फिर ये डिजाइन सेट करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 और बाकी फंदे सारे सीधे सीधे। तो ये हो गया फ्रंट हमारा कंप्लीट। इस तरीके से बटन होल, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 12 लाइनिंग के बाद मैंने बटन होल बनाया है। ये इस तरीके से, ये देखिए यहां से 2 4 6 8 10 और ये 12। अब यहाँ पे 2 4 6 और 8 हो गया है, 2 और हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं बटन होल बना लूंगी। अब रॉन्ग साइड से जो हमारा डिजाइन है वो अभी तक जैसे चल रहा था, तो ये देखिए ये 7 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ये सीधे, फिर बीच का जो यहां तक का पार्ट है इसको हम उल्टा बिनेंगे, सिवाय एक जो हमने डिजाइन के बीच में उल्टा बिन रखा है राइट साइड से। तो ये देखिए इस तरीके से ये जाली, ये जाली और ये सीधा। बस फ्रंट एंड बैक, स्लीव में कोई डिजाइन नहीं पड़ी है। तो अब इस उल्टे को हम स्लीव में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट इस तरीके से। ये 32 फंदे जो थे अब यहाँ जाली पड़ चुकी है। तो एक डिजाइन में हमारे 4 फंदे बढ़ रहे हैं, तो 6 डिजाइन है। तो जब हमारी एक डिजाइन कंप्लीट होती है तो मतलब कि 24 फंदे यानी कि 24 फंदे बढ़ जाते हैं। अब यहां से ये देखिए ऊन पीछे करके ये सिलाई पे पिन नाम के लिए लगा लेते हैं ताकि हमको ये काउंटिंग याद रहे। ऐसे आप चाहे तो गिन के भी बना सकती हैं। अब यहां से जो 45 फंदे हैं उनको हम रॉन्ग साइड से भी सीधा बिनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए ये लाइनिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41, 42, 43, 44 और ये 45। इन फंदों को हमने देखिए ऐसे इस तरीके से रॉन्ग साइड से भी सीधा बिन लिया। ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। टोटल 4 लाइनिंग ये हमारी आएगी, तो 7 सिलाई हम बिनेंगे और 8वीं सिलाई में फिर हम ये स्लीव के फंदे बंद करेंगे। तो ये दूसरी सिलाई हमारी है। टोटल 7 सिलाई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे करना है। यानी कि हमारी एक और ये लीफ वाली डिजाइन यहाँ पे जो बन रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ जो हमने स्टार्ट किया है ये कंप्लीट हो जाएगी और ये स्लीव का बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 45 फंदे और ये 45 फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे। बाकी हमारा जैसे पैटर्न चल रहा था वो हमारा सेम बनेगा। तो ये पूरी डिजाइन कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो 4 सिलाई, 4 जाली यानी कि टोटल 8 सिलाई, 2 सिलाई हमने बना ली है। 7 सिलाई यानी कि अगली सीधी सिलाई 7वीं सिलाई बिनने के बाद 8वीं सिलाई में हम इसको बंद करेंगे स्लीव के फंदों को। 45 ये, 45 ये देखिए 1 2 3 लाइन हो गई है। 6 सिलाई ये और 7वीं ये सीधी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से बिनते हुए यहाँ पे ये देखिए ये वाला 2 4 6 8 10 और 1 11। इधर से जब ये बिनाई होगी तो ये फिर से 12 लाइनिंग हो जाएगी। तो अगली सीधी सिलाई में हम यहाँ पे फिर से बटन होल बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के और ये साथ के साथ देखिए ये वाली डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 जाली बन गई है। बस सीधी लाइन में यहाँ पे ये डिजाइन कंप्लीट हुई है। और अब रॉन्ग साइड से यहाँ के ये वाले फंदे हम अब घटाएंगे। ये बाजू का जो है बॉर्डर किनारे का, इसको अब हम घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से 7 फंदे हमारे ये बटन पट्टी वाले, ये फिर उल्टा करके जितने फंदे हमारे ये हैं 32, ये 4 फंदे हमारे और बढ़ चुके हैं। टोटल 36 फंदे यानी कि 36 फंदे अब यहाँ पे हैं। तो ये जाली जो हमने डाली है और ये टोटल 36 फंदे यानी कि 36 फंदे बिनने के बाद ये देखिए ये इसके जस्ट बाद ये इतना। अब यहां से आप देखिए तो ये हमने लाइनिंग बनाई है। अब इसको हम घटाएंगे यानी कि बंद करेंगे। तो ऊन पीछे कर लेंगे। जैसे ये हमने सीधा सीधा बिना है दोनों तरफ से, ये 45 यानी 45 फंदे। अब इन्हीं 45 फंदों को हमको बंद करना है। तो ये 1 2 इसके ऊपर से ऐसे ये इस तरीके से टोटल 45 फंदे हम बंद कर देंगे। ये रॉन्ग साइड से हम सीधा सीधा बिनते हुए इसको बंद कर रहे हैं, जिससे कि राइट साइड पे हमारा ये देखिए ये चौथी लाइन आ जाएगी। 1 2 3 और ये 4। इसी तरीके से टोटल 45 फंदे हम बंद कर लेंगे। ये इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए टोटल 45 फंदे यहां तक मैंने घटा लिया है। 44 घटा, ये 45वां फंदा है, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे। अब यहां से जो हमारा उल्टा है इसको हम ऐसे बिनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव का पोर्शन जो है ये हमारा घट के ऐसे आएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी ये बैक साइड का बिन लेते हैं।
यहाँ पे देखिए ये 44 फंदे मैंने घटाए हैं, ये मैंने नहीं घटाया है। यहाँ पे लास्ट हमारा ये डिजाइन का जो 2 फंदा घट रहा है राइट साइड से, ये वाला देखिए, ये डिजाइन जो हम बना रहे हैं ये यहाँ पे लास्ट हमारा ये फंदा घटा है और यहाँ तक मैंने इसको घटाया है। तो ये टोटल 44 फंदे घटे हैं। आप चाहें तो इसके संग इसको भी घटा सकती हैं, अगर और नहीं तो यहाँ से ये इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर हम इसको यहाँ से मिला के ऐसे बिनेंगे, या आप चाहें तो इसको यहाँ पे घटा लीजिए। तो ये वाला जो फंदा है इसको देखिए, ये देखिए ये है जो, तो इसको मैं इस तरह से सीधा कर ले रही हूं और इसके ऊपर से इसको ऐसे उतार दूंगी, फिर ऐसे। तो ये हमारा टोटल 45 फंदा यहाँ पे घट चुका है और बाकी बैक का ऐसे ही, और फिर दूसरे तरफ का स्लीव भी हम इसी तरीके से घटा लेंगे। ये देखिए अब इस साइड का भी यहाँ तक हमने बिन लिया है। यहाँ से हमारा शुरू हुआ है 45 फंदा स्लीव वाला ये, तो अब इसको भी इसी तरीके से बंद कर लेंगे। टोटल पूरा 45 फंदा इस तरीके से इसको भी बंद कर लीजिए और फिर फ्रंट का इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये स्लीव का इस तरह से घट गया है, ऐसे ये एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का, इस तरीके से ये हमारा स्लीव का पोर्शन है। देखिए एक ये और एक ये। अब इसके आगे की जो बिनाई होगी, देखिए यहाँ से यहाँ पे अब हमारा डिजाइन यहाँ वाला शुरू होगा। तो ये 3 फंदे तक ऐसे बिल्कुल सीधा बिन लेंगे, फिर यहाँ पे हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे और इधर का प्लेन रहेगा। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले ये वाला 7 फंदा जो हमारा है, इस साइड में बटन लगेगा और दूसरे साइड में जब हम बिनते हुए लास्ट में पहुंचेंगे तो वहां पे बटन होल है। तो ये 7 फंदे हो गए और अब ये देखिए 3 फंदा बचा। अब हम ये डिजाइन डालेंगे। ये बीच वाला उल्टा और इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसको ये बैक का पोर्शन, ये स्लीव जो है ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे 2 फंदे हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। जैसे भी आपको इजी लगे आप वैसे बढ़ा सकती हैं। ये देखिए इस तरह से, या आप जैसे आपको इजी लगे आप वैसे बढ़ा सकती हैं। आप चाहे तो बिन के बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। ये 2 फंदे इसको यहाँ पे टाइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो हमने फंदे घटाए हैं इसको ऐसे उठा लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं और इन दोनों को ऐसे साथ में मिला के इस तरह से बिन देंगे, तो यहाँ पे गैपिंग नहीं आएगी। और फिर बैक का
बैक में ये डिजाइन पड़ेगी, ये देखिए यहाँ पे। तो ये उल्टा, इस तरह से बिनते हुए हम अपना लास्ट तक ये फ्रंट भी इसमें जोड़ लेंगे। हर एक डिजाइन बनने में 4-4 फंदे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक ऊपर हमारे टोटल 24 फंदे एक एक डिजाइन में बढ़ रहे थे, लेकिन अब 2 डिजाइन जो है हमारा आस्तीन में वो बंद हो चुका है। तो अब जो फंदे बढ़ेंगे वो हमारे लगभग 16 फंदे, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 फंदे हमारे बढ़ेंगे एक डिजाइन में। तो ये देखिए, ये बैक का दूसरा वाला डिजाइन। ये फिर यहाँ पे 2 फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये फ्रंट पार्ट, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये स्लीव यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखिए, ये जहाँ से हमने घटाना स्टार्ट किया था वहां से ये यहाँ पे ये वाला लेंगे और इसके साथ में इसको हम ऐसे बिन देंगे। 2-2 फंदे बीच में हमने बढ़ाए हैं। यहाँ फ्रंट का भी ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे बचे। तो अब ये जो बीच का एक उल्टा फंदा है, बस उसको आप ध्यान रखिएगा, उसी के 3 फंदे इधर और 3 फंदे उधर हमारी डिजाइन बनेगी। अब ये बिल्कुल किनारे का, फ्रंट में एक एक डिजाइन है दोनों पल्लों में, और बैक में 2 डिजाइन है एक साथ। ये अब हमारा बटन पट्टी, तो यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, एक सीधा, 2 एक साथ, और फिर एक जाली डालते हुए बाकी के फंदे 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया। इस तरीके से हमारा ये आएगा, ये देखिए इस तरीके से ये आएगा, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप ऐसे। और अब ये हमारा जो है डिजाइन देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 डिजाइन के बाद हमने ये बनाना स्टार्ट किया था, और अब ये हमारी 6वीं डिजाइन यहाँ पे फिनिश हो गई, और अब 7वीं डिजाइन हमारी स्टार्ट हो गई है। टोटल 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए हम 11 डिजाइन बनाएंगे, तो इस फ्रॉक की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी जितनी बड़ी मुझे बनानी है। तो देखिए इसी तरह से एक बार इधर ये डिजाइन डालते हुए टोटल 11 डिजाइन कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो चुका है, 7वां मैंने यहाँ पे शुरू किया है। तो इसी तरीके से टोटल 11 डिजाइन, इसके बाद फिर हम नीचे का बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये टोटल डिजाइन जो मेरी है, ये कलियां, ये मैंने 11 कंप्लीट कर दी है। आप यहाँ से देखिए, अगर स्टार्टिंग से ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, यहाँ पे ये पूरा हो गया है। आप चाहे थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसी पैटर्न को 2 कलियां और आप बना सकती हैं, और ये
ऊपर सेम रहने दीजिए। तो आप 3 साल तक के बच्चे के लिए आराम से इसको पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ से मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, तो यहाँ से देखिए अब थोड़ा सा बिना डिजाइन के इतने ही फंदों को सादा बिनेंगे। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पे ये हमारी 11वीं डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सादा बिनूंगी, क्योंकि ये देखिए ये जो बटन पट्टी हमने बनाई है, देखिए बटन होल यहाँ पे, तो ये 2, 4, 6 और 8 मेरा हो चुका है। तो 8 सिलाई या 10 सिलाई आप चाहे तो इसमें सादा और नीचे बिन सकती हैं, जब तक ये एक बटन होल और नहीं बन जाता है। तो मैं एक बटन होल बनाऊंगी और उसके बाद का बस 4 सिलाई नीचे का, जैसे हमने ये स्लीव में बनाया था, ये बना के हम बंद कर देंगे। 7 सिलाई बिनेंगे और 8वीं सिलाई में उल्टे तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। और अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसको लंबा बनाने के लिए 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए बनाने के लिए आप सेम ये 2 डिजाइन और डाल लीजिए या 3 डिजाइन और डाल लीजिए। मैंने 11 रखा है, आप एक 12, 13 और चाहे तो एक इधर की भी लीप पे खत्म कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये फंदे और बढ़ जाएंगे, घेर और बढ़ जाएगा। ऊपर का ये इतना जो पोर्शन है ये काफी है, फंदे काफी हैं। इतना नेक का जो ये साइज है देखिए, ये 3 साल तक के 4 साल तक के बच्चों को भी बहुत आराम से आ जाएगा। अगर आपको और थोड़ा बड़ा बनाना है तो ये जो मैंने 5 लीफ बनाई थी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6वें में हमने ये बनाना स्टार्ट किया था। तो आप चाहेंगी अगर और बड़ी बच्ची का बनाना है, 7 से 8 साल तक के बच्ची के लिए अगर आपको बनाना है, तो आप ये लीफ कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसका डिवीजन कर सकती हैं। डिवीजन आप बस यही रखिएगा, फंदों का आप देख लीजिएगा हिसाब। यहाँ से ये जो दूसरी डिजाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, मैंने इसमें 45 फंदे रखे हैं और बड़े बच्चों का होगा तो 55 तक भी फंदे जा सकते हैं। आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपने फंदा कितना रखा है। हर बार ये जो हम जालियां बना रहे हैं ऊपर, तो एक लाइन में कंप्लीट होते होते ये पूरी डिजाइन हमारे, ये एक लीफ कंप्लीट होते होते हमारे 24 फंदे यानी कि 24 स्टिच हमारे बढ़ जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अब मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नीचे मैं बॉर्डर बनाऊंगी, सॉरी थोड़ा सा प्लेन बीनूंगी, जहां तक मेरा ये बटन होल जो है एक और कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं ये 4 लाइन की पट्टियां बनाने के बाद रॉन्ग साइड से बंद कर दूंगी। बटन आप अपने मनपसंद का लगा सकती हैं। तो ये कंप्लीट करके टोटल लुक मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसा बन रहा है। अब ये इतना पैटर्न जिसमें ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर थोड़ा सा प्लेन, नीचे घेर के पास थोड़ा सा प्लेन और बस बटन पट्टी, इसके बाद बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और लंबा बनाना है तो ये बटन पट्टी के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ओपन भी रख सकती हैं, लेकिन मैं लास्ट में नीचे थोड़ा सा बस रखूंगी। बस बॉर्डर जो हमारा 4 लाइन आएगा ऐसा, ये नीचे में बस इतना मैं नीचे ओपन छोड़ूंगी, बाकी मेरा ये पूरा बंद हो जाएगा। तो इतना कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसा बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये 12 लाइन के बाद मैंने बटन होल बनाए हैं। आप चाहें बड़ा बनाना चाहती हैं थोड़ी और बच्चियों का, तो ये लाइनिंग आप 14 भी कर सकती हैं, यानी 14 ये गार्टर स्टिच की लाइन जब आ जाएगी तो आप बटन होल बना सकती हैं जब आपको बड़ा बनाना हो। छोटे के लिए इतना काफी है। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरीके से टोटल कंप्लीट होके आएगा। यहाँ पे 8 सिलाई बनाने के बाद ये जो हमारी 11वीं डिजाइन खत्म हुई है, इसको 8 सिलाई बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक ये बटन होल बनाया है और प्लस उसके बाद 4 सिलाई बनाने के बाद मैंने फिर ये नीचे वाला 4 लाइनों का बॉर्डर का ये पट्टी जो है वो लास्ट करके इसको बंद कर दिया है। 7 सिलाई बिन के 8वीं सिलाई में उल्टे तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए इसको मैंने उतार दिया है। तो इस तरीके से देखिए ये 4 लाइन सीधी साइड पे आ गया है। जिस तरीके से यहाँ स्लीव में हमने किया था उसी तरीके से ये भी है। तो ये देखिए ऐसे कंप्लीट होके हमारा ये आ जाएगा। इसकी लेंथ अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो देखिए ये शोल्डर के टॉप से यहाँ से अगर आप नीचे घेर तक देखिए तो टोटल ये 15 इंच की लंबाई है, यानी कि 38 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और अगर इसकी चौड़ाई हम देखेंगे यहाँ स्लीव के पास में आप देखिए
तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए लगभग 9.5 इंच है, यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ये है नाप जो अच्छे से 2 साल से 2.5 साल तक के बेबी को आ जाएगा। बेबी गर्ल के लिए है ये टॉप, या आप बेबी फ्रॉक बोलिए, बेबी ट्यूनिक बोलिए। तो ये नाप जो है अच्छे से 2 से 2.5 साल तक के बेबीज के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।